अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज माया में हम जो है कैरेक्टर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। फेस मॉडलिंग का सेशन चल रहा है, आप सबको पता है, और इसकी आई थिंक 14 या 15 क्लास है। तो तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इसकी कुछ फाइन ट्विकिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर के अंदर अगर मैं यहाँ से इसके जो टोपोलॉजी को देखूँ, ठीक है, तो एजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकले हुए हैं। तो जो इसके अंदर पॉसिबल है वर्टेक्स मोड में लेके आ गया हूँ मैं इसका हाफ़ पोर्शन मैं बना रहा हूँ। अब ये बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि बाकी का हाफ़ जो है वो माया खुद बनाएगा। कैसे वो सब हम आगे देखने वाले, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉडी के अंदर आपने देखा था कि बिल्कुल एज इट इज़ हैंड यहाँ पर भी आ गया हमारे पास और वो मर्ज भी हो गया, तो यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसको ट्विकिंग करने जा रहा हूँ और यहाँ पर हम जो है इसके डॉट को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा जो एज जो बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प हो गया है, तो इसको कुछ बेटर करने के लिए इन एजेस को थोड़ा सा टोपोलॉजी जो है वो कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ बेहतर हो जाए और दूर दूर कर दें इसको। यानी जितना ये नज़दीक होगा ना उतना एजेस ज़्यादा शार्प नज़र आएंगे। अभी काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी यूँ कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर वन प्रेस करता हूँ तो वैसे ये को प्लेनर है, एक ही लाइन में सारे मौजूद हैं, ठीक है ना। और अगर आप इस तरह करके देखें, इसको मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि देखें यहाँ पर अगर इनको छेड़ लिया गया, इनको एक प्लेन पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्केल करके इसको दबा देना तो ये तीनों डॉट्स एक ही लाइन पे आ जाएंगे, यानी अगर आगे पीछे होंगे भी तो भी एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये अभी लाइन थोड़ी टेढ़ी है, तो फिर आप कोशिश करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। ओके, तो ये एक ही लाइन में सारे आ गए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि जब मैं कट करूँ तो ये ना हो कि ये यहाँ आके गड़बड़ कर जाए कि ये वर्टेक्स चूँकि को प्लेनर नहीं थे। को प्लेनर का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन के ऊपर सारे वर्टेक्स हो इस तरीके से, और अगर 19-20 का भी फ़र्क होगा तो वो माया उसको डिटेक्ट नहीं करेगा और जोड़ेगा नहीं, तो फिर बाद में मसला आएगा। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। बाकी इसकी शेप को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, थोड़े वर्टेक्स जो है वो सही जगह पे, इसको थोड़ा इसका जो टोपोलॉजी कहते हैं, जो लाइंस है, फेशियल लाइंस हैं, उसको हम कोशिश करते हैं थोड़े नॉर्मलाइज करने की और थोड़ा बेहतर करने की, थोड़ा अच्छा करने की। 3 प्रेस किया, साथ साथ आप देखती भी रहें अपने कैरेक्टर को। टोपोलॉजिकली है ना, ये चीज़ आपको देखनी है। कर्वेचर में आ रहा है इसका, जैसे इसकी ठोड़ी हो गई या चिन कह लें आप इसको, चिन का जो पोर्शन हो गया, इसका जो आईब्रो वाला सेक्शन है थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा एक अंदर एक खांचा सा बनना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है तो इसको भी आप पीछे लेके थोड़ा लेवलाइज करेंगे, लेवल करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई इस तरह की डेंट टाइप की चीज़ ना आ जाए। ये डॉट्स भी थोड़े थोड़े दूर होंगे, आप इसको 2 एक्सिस से पकड़ के इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो बहुत शार्पनेस जनरेट कर रहा है, तो ये टोपोलॉजिकली हम इसको टोपोलॉजी इसकी सही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक ये वर्टेक्स आ गए हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम इसके फ्रंट में आते हैं, फ्रंट व्यू में, और एक्सरे मोड ऑन कर देते हैं, और तस्वीरें चूँकि नहीं आ रही, वजह ये कि हमने इसका प्लेन ऑफ किया हुआ है, तो हम जो है यहाँ से चैनल एडिटर में आते हैं और चैनल एडिटर में आके इसका इमेज प्लेन ऑन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसकी तस्वीर देख सकें। 1 प्रेस करता हूँ ताकि रिजिड मोड में नज़र आए। आप देखिए को प्लेनर है, सेंटर के सारे वर्टेक्स अपनी जगह पे, ठीक है। इनको कोशिश करिए ये हिल ना जाए, कंट्रोल एस करते रहें साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब जो सामने के जो प्लेन है आपके, अगर आप इसको दोबारा से एक्सरे मोड से शेडेड मोड में लेकर आ जाए तो आपका जैसे ये वाला वर्टेक्स है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं
और चूँकि वर्टेक्स सिलेक्टेड है, अगर आप एक्सरे मोड भी देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे नोज़ की लाइन है, यहाँ पे नोज़ की लाइन तक आप इसको लेकर आ गए हो, जहाँ आगे चल के नोज़ भी निकलना है अभी तो, ठीक है ना। बाकी इसका माउथ के लिए ये वाला वर्टेक्स है, अगर आप एक्सरे मोड ऑफ करके देखें तो यहाँ कोई वर्टेक्स मौजूद नहीं है, यहाँ कोई लिप्स बनाने के लिए आपके पास कोई वर्टेक्स यहाँ पे एज सच मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दें जो कि आपको हेल्प करेगी इसके लिप्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। ये लाइन मैंने ले तो लिया है, लेकिन ये देखें ये लाइन आपकी जो है पीछे वाले वर्टेक्स की, इसकी नहीं है, सामने की तरफ कोई लाइन मौजूद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव में आ जाऊँ और पर्सपेक्टिव से देखूँ तो क्या यहाँ पर कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐसी जोड़ी जा सकती है इसके साथ, जैसे यहाँ से अगर जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बजाय क्यों ना मैं इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन का इजाफा करूँ लिप्स के लिए ख़ास तौर पर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ले लेता हूँ इंसर्ट एज लूप टूल, जो कि मैश टूल में मौजूद है, इंसर्ट एज, और ठीक अगर मैं यहाँ से लगाऊँ फ्रंट व्यू से तो मुझे बाद में एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्सरे मोड, और ये वो लाइन है जहाँ आपको ऐड करनी है। इनके दरमियान आपको पता है कि लिप्स आपका यहाँ से बनना शुरू होगा, वो सेंटर लाइन हमने यहाँ लगा दी कि लिप्स यहाँ से बनेगा, ठीक ठाक इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं अब दोबारा से इसका एक्सरे मोड ऑन कर, मतलब इसका जो शेडेड मोड ऑन कर दूं तो कुछ इस तरह की लाइन बन गई है। अगर इससे बाहर आना आप क्यू प्रेस करेंगे, आप इस इंसर्ट एज लूप टूल से बाहर आ चुके हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपको जो लाइनें चाहिए यहाँ पर लिप्स बनाने के लिए, ठीक है, आपकी ये लाइनें तो बन गई हैं, ठीक है, यहाँ तक तो बन गई हैं। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि इसको हम एक काम करें, राइट क्लिक किया मैंने, इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेकर आ गया, बल्कि वर्टेक्स मोड में ले आया राइट क्लिक करके, और इसका हाफ पोर्शन बॉडी का जो है, बेटर होगा कि मैं इसको वर्टेक्स ना लूँ बल्कि फेस लूँ। राइट क्लिक करके फेस मोड लिया, और ये सारे पॉलीगॉन जो सेंटर में है, अगर आपको डाउट हो कि ये जो है वो सेंटर वाले आपने सेलेक्ट किए ही नहीं है, तो पर्सपेक्टिव से एक दफ़ा देख लो कि कोई पॉलीगॉन छूट तो नहीं गया। इमेज प्रेस थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि ये सारे पॉलीगॉन लिया है। आप लोग क्या बोलते हो, ले लिए इसने सारे पॉलीगॉन्स? सारे पॉलीगॉन्स ले लिए जो लेफ़्ट साइड पे थे। राइट वाले जो है वो मैंने नहीं लिए, लेफ़्ट वाले सारे डिलीट कर देंगे, और राइट क्लिक करके इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेकर आता हूँ, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट है, डब्ल्यू प्रेस किया, मूव टूल आ गया, जो कि बिल्कुल ग्रिड के सेंटर में। क्यों है आपको याद होगा, हमने ये सेंटर में लिया था, जो कि इस तरफ था। तो हमने शुरू की क्लासेस में इसको सेंटर में लिया था, कैसे लिया था वो भी देखिएगा आप लोग इंसर्ट में। अब जो है अगर मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, अब इसकी चूँकि मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप इसकी कॉपी लोगे, एक्स डायरेक्शन में ही लोगे, नेगेटिव एक्स, माइनस एक्स प्लेन होगा। कैसे लेंगे, देखें स्केल में जो भी एक्स की वैल्यू है, आपने ये तो देख लिया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्स प्लेन में, ये एक्स प्लेन है, इसको हम एक्स प्लेन कहते हैं, ये वाई प्लेन है। एक्स प्लेन का मतलब है कि इसका ऑपोजिट यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा, जैसे आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अगर आप बेटा बैठना तो नहीं है आप लोगों ने, जी सर, बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है, संभाल लें आप, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर आप इसको एक्सट्रूड कर लें, जैसे कि मैं एक्सट्रूड कह रहा हूँ, सॉरी, कॉपी कर लें कंट्रोल डी करके, तो ये कॉपी इसी के अंदर कर देगा। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स लेना चाह रहे हैं तो आपको इसका एक्स डायरेक्शन में स्केल की वैल्यू माइनस में करनी पड़ेगी। स्केल की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूं तो इसके अंदर एक कॉपी बन चुकी है। लेकिन अगर मैं स्केल एक्स की वैल्यू -1 कर दूं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इसको पेस्ट कर देगा। अब आया समझ में? अगर वेरी इजी। जैसे कि बहुत से करते ऐसे होते हैं कि आटा टेढ़े में होते हैं, उनको चेंज करने के लिए वैल्यू चेंज कर, बिल्कुल कर सकते, अगर 2 करें तो ईजी हो जाता है ना, आप आसानी से रख सकते हो। अच्छा, अब मसला ये है कि ये दोनों कंबाइन नहीं है, जोड़ना होगा तो फिर आपको कंबाइन करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, बल्कि हाँ, पहले इसको क्लिक करें, फिर शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करें,
आँख में लेकर आता हूँ। अभी पहले ये जुड़ तो जाए, जुड़ने के बाद, अभी नहीं, वरना फिर बाद में ये अपनी जगह छोड़ सकते हैं, हिल सकते हैं। ठीक है, आई को मैं अलग लेयर पे ले लेता हूँ। यहाँ मैंने आई को क्लिक किया और यहाँ पर एक नई लेयर मैं कॉल करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर है। ये क्या करेगा, ये ना सिर्फ नई लेयर बनाएगा बल्कि इसको ऐड भी कर देगा। ये ऐड तो हो गया, इस लेयर का नाम मैं डबल क्लिक करके कर देता हूँ आई, या आईज कर दे इसको, आईज। और कलर आप अपनी मर्ज़ी, अगर आप इसको एक रेड कलर देना चाह रहे हैं या कोई और कलर देना चाह रहे हैं आप सेव कर दें। ये ग्रीन का, रेड कलर या पिंक कलर का जो आ जाएगा, और इससे ये होगा कि आई बॉल जो है उसके ऊपर रेड कलर आ रही होगी, या ये जो कलर आ रहा है वो आ रहा होगा। आप कभी भी इसको इनविजिबल भी कर सकते हो, विजिबल भी कर सकते हो, यह एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अगर आप इसको रखना ही चाहते हो अभी से, तो आप कंट्रोल डी करके इसको ऑपोजिट साइड में आप ले लो, इस तरीके से। थोड़ा सा काना हो सकता है, लग रहा हो आपको, है ना, लेकिन ये कुछ इस तरह हो जाएगा। और अब कुछ बेटर शेप नज़र आएगी जब आप इसको स्मूथ लगाओगे। अभी स्मूथ नहीं लगा रहे कि अभी हमने जोड़ा नहीं है, तो इन दोनों को आपने कंबाइन करना है। बॉडी का हाफ शेप आपने इस बॉडी के हाफ शेप में, और दोनों रिजिड में होना चाहिए, यानी 1 में। ऐसे नहीं कि ये 3 में है और ये 1 में है, फिर आप जोड़ दें गड़बड़ हो जाएगी। आपको इसको भी 1 प्रेस करके रिजिड मोड में लाना पड़ेगा, फिर आप जोड़ें। और गलती से भी आँखों को नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आपको डर है कि आप आँखें सिलेक्ट ना कर लो, तो आईज़ को आप ऑन ऑफ कर सकते हो और उसको बंद कर दो, ताकि गलती से भी ये अपनी जगह से हिल ना जाए। आ रहा है समझ में? अब आप क्या करें, क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे दोनों को आपने कंबाइन कर देना है। क्या करना है? कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पर आपने दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप ले लेंगे मॉडलिंग के अंदर ही, मैश के अंदर जाके कंबाइन। ये कंबाइन नहीं है बल्कि इसके अंदर है कंबाइन। कंबाइन के ऑप्शन में चले जाओ, रीसेट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। रीसेट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी ने छेड़ा हुआ है तो वो ऑप्शन अपनी जगह पे आ जाएंगे, फिर आप उसको अप्लाई कर दें, क्लोज़ कर दें। अब आप खुद देखिए ये दोनों जुड़ गए, मीन्स दोनों अटैच हो गए। मैं नहीं कहूँगा वर्टेक्स जुड़ गए, वर्टेक्स नहीं जुड़े। अगर आप 3 भी प्रेस करोगे तो ये थोड़ा अजीब सा कट सा लगेगा, मतलब शायद महसूस ना हो, लेकिन अब अगर गौर से देखो तो एक क्रीज आ रही है, देख रहे हो, मास्क की तरह लग रहा है, जैसे किसी ने मास्क। तो ये जो कट आ रहा है, ये इस तरह उभार आ रहा है, ये इसलिए कि दोनों अलग अलग हैं। यानी ये वर्टेक्स 2 हैं, यहाँ पे 2 वर्टेक्स हैं, यहाँ पे 2 वर्टेक्स हैं, और वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इसी वजह से ये कट जैसा लगेगा आपको, जैसे 2 टुकड़े अलग अलग रखे हुए हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर आप इनको वेल्ड करोगे। कैसे? अब एक एक वर्टेक्स टारगेट वेल्ड से करोगे तो बहुत देर लग जाएगी। आसान तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लो, वापस से 1 प्रेस करके रिजिड में ले आओ, और दरमियान के जितने भी वर्टेक्स हैं, बेटर होगा कि आप इसको फ्रंट व्यू से सिलेक्ट करो, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, और आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिलेक्ट करना है, इनको नहीं करना। ठीक है, तो आप इसको लेके आओगे वर्टेक्स मोड में, और अगर आप जूम करके देखना चाहते हो या कंट्रोल स्पेस बार करके बड़ी स्क्रीन पे देखना चाह रहे हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप ज़्यादा एरिया को आसानी से कवर कर सकोगे बनिस्बत के छोटी स्क्रीन पे करो। तो आप इस तरह सारे वर्टेक्स जो भी दरमियान के हैं, अगर आपको लगता है कि ये गलत वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बारीक सी पट्टी बनानी पड़ेगी, बहुत ही बारीक, यहाँ से यहाँ तक इतना। इसमें भी हो सकता है कि बाकी आ जाए, जो कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ दरमियान की लाइन इसने पकड़ी है, लेकिन हो सकता है पीछे कहीं से गड़बड़ की हो। तो मैं स्पेस बार दबा के पर्सपेक्टिव में आके चेक कर लेता हूँ कि कोई ऐसा वर्टेक्स जो इसने गलत सिलेक्ट कर लिया हो। ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा वर्टेक्स आ गया है इधर उधर से जो इसने सिलेक्ट कर लिया हो गलती से? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको वेल्ड करना है। वेल्ड करने के लिए आपको याद होगा यहाँ हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है, एडिट मैश में मर्ज। आप इसके पहले ऑप्शन में चले जाओ जो हम पहले छेड़ चुके हैं। तो ये इतना ही रखा है, 0.01 मैंने रखा हुआ है इसको। आप चाहो तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक दफ़ा अप्लाई करके देखो। पहले मैं अप्लाई का बटन दबा रहा हूँ, आप लोग गौर करना कोई फ़र्क आया, मे भी आप नोटिस कर सको, मे भी ना करो। अप्लाई किया, कुछ फ़र्क पता नहीं चला, लेकिन पता कब चलेगा? जब आप एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव करोगे, और अगर वो नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा जुड़ गया है। ये देखें, आ रहे समझ में?
बीच में होल नहीं आ रहा है, इसका मतलब जुड़ गया है। आप फिर भी अपनी एहतियात के लिए बाकी एरियाज़ को भी देख लो, ठीक है। थोड़ा कर्वेचर इसको, चूँकि हेड का ही पिछला हिस्सा कुछ जगहों से आपको थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। एक तो ये सामने की तरफ जाएगा, 3 प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ, देखें वैसे भी वो जो कॉर्नर था थोड़ा मास जैसा, कुछ जगह बेटर है, कुछ जगह मुझे लग रहा है शायद नहीं जुड़ी है। चेक कर लें आप सिलेक्ट करके, हो सकता है यहाँ ना जोड़ा हो। ये देखें यहाँ नहीं जोड़ा है, देखा यहाँ रह गया है। ये वर्टेक्स थोड़ा सा 19-20 भी होता है ना, तो ये गड़बड़ हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ नहीं जोड़ा तो जहाँ शार्पनेस लगी वहाँ मैंने देखा तो पता चला वहाँ नहीं जोड़ा है, यहाँ जुड़ गया है। यहाँ देखें जुड़ गया है। इस तरह जहाँ आपको डाउट हो वहाँ ज़रूर देख लो। यहाँ मुझे डाउट है कि ये दो वर्टेक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं जुड़े हैं। यहाँ तो फिर भी जुड़ गया है, लेकिन नीचे आप देख रहे हो ये 2 वर्टेक्स नहीं जुड़े। इनको मैन्युअली करना पड़ेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जहाँ जहाँ ये इशू आया है तो वहाँ पर मैं अगेन ले लूँगा मैश टूल में जाके, एडिट मैश में जाके मर्ज, और ऑप्शन में जाके इसकी वैल्यू मैं थोड़ी बढ़ाऊँगा जब तक ये 2 डॉट मुझे एक ना लगने लगे। अगर 0.1 से मैं बढ़ा के इसको 0.3 करने की कोशिश करो, फिर अप्लाई करूँ, हो गया ना। 0.3 काम कर रहा है इसका मतलब। एक बार और ट्राई करो, अप्लाई, आया कुछ समझ में, आया कि नहीं आया। ये अभी इंटरेक्टिवली कर रहा हूँ, जो गलत होगा ये पता है क्यों गलत होगा, ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि इससे हो सकता है कि यहाँ के डॉट आप करने जाओ, पीछे का कोई डॉट आके यहाँ जुड़ जाए। तो आप क्या करो, आप इस तरह सेलेक्ट करने के बाद इसको घुमा के ज़रूर देख लो कि कहीं आगे के वर्टेक्स भी सिलेक्ट तो नहीं हो गए। नहीं, अप्लाई, बिट बाय बिट करो, एक साथ आप 4-5 लोगे ना मसला हो जाएगा। ये देखो बेहतर हो गया काफ़ी, वो जो कट सा आ रहा था वो सही हो गया। यहाँ भी आपने देखा था इधर भी कोई मसला है, पीछे बैक साइड पे था, यहाँ चलो सही तो हो गया है। फिर भी अपनी एंड पे आप इत्मीनान कर लो कि यहाँ पर ये वर्टेक्स, अभी इसको मैंने सिर्फ वर्टेक्स को अगर सिलेक्ट करूँ और मूव करके चेक कर लूँ तो पता चला यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, नोज़ देख लेते हैं। नोज़ वाले एरिया पे यहाँ हो सकता है, एक दफ़ा मूव करके ज़रूर चेक कर लो, अगर कोई ऐसा है होगा तो फिर भी अपनी एंड पे आप इसको अप्लाई ज़रूर कर दो। ये वाला हो सकता है क्योंकि कट जैसा फील हो रहा है। अप्लाई, चेंज आपने महसूस किया, स्टिच हो गया हो, ऐसा लग रहा है जैसे जुड़ गया हो। आगे पीछे देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो पता चला हमने पीछे बेल्ट कर दिया और आगे कहानी ख़राब हो गई। बाकी इसकी हड्डी जैसे थोड़ी सी बाहर आई हुई है, देख रहे हो अब यहाँ वाली। अच्छा ये चले ऑन रहने दें, आप साथ साथ ट्विकिंग भी करते रहें इसकी, और इसकी नॉर्मल पोजीशनिंग भी करते रहें। जैसे ये वर्टेक्स हैं, ये 2 वर्टेक्स ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा। अभी मैं इसको मर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी टोपोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 वर्टेक्स चूँकि आमने सामने, एक ही वक्त में आप इनको बेटर पोजीशन पर लेके आ सकते हो। ऐसे ही होता है ना, गंजे को देखा है कभी, गंजा आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, या आप कभी गंजे में हो, नहीं हुआ आप में से कोई भी, तो थोड़ा सा आइडिया होगा। घर में अगर कोई छोटी बहन भाई को आपने गंजा करवाते हुए देखा हो, या तो उससे आइडिया हो जाता है कि भाई इस तरह की कुछ शेप नज़र आ रही होती है, तो उसको भी थोड़ा फॉलो करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर शक्ल में जा रहा है, ठीक है। काफ़ी हद तक डिटेलिंग भी आती जा रही है और बेहतर होता जा रहा है।
तो यहाँ तक आज रखते हैं, क्लोज किया इसको, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार, और यहाँ से मैं इसको इसके तमाम लेयर्स, इमेज प्लेन तो नहीं लेकिन आइज़ वाली लेयर ज़रूर मैं ऑन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड और लाइंस हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं जो हमने यहाँ ऑन की थी, वायर फ्रेम ऑन, ये कुछ इस तरह का अभी लुक आया जो आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद रिफाइन, क्योंकि अभी नोज़ नहीं है, माउथ नहीं है ना, इस और ईयर भी नहीं है, तो आपको ये थोड़ा मास्क जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कुछ बेटर शक्ल की तरफ जाएगी और भी डिटेलिंग एलियन लग रहा होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी जो एजेस वगैरह हैं वो सब निकालेंगे हम, टोपोलॉजी को मज़ीद बेहतर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।